नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का प्रोफेसर निरंजन लर्न इंश्योरेंस अकेडमी के द इंश्योरेंस न्यूज़ के नए वीडियो में मैं निरंजन अवसरे। फ्रेंड्स, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द इंश्योरेंस सेक्टर। स्पेशली इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजमेंट जिस एस्पेक्ट को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करती है, दैट एस्पेक्ट इज़ नथिंग बट द expenses ratio. So for an insurance company, the expenses ratio keeps a vital importance. बहुत ही मायने रखता है क्योंकि इसका इंश्योरेंस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ता है। अब ये एक्सपेंस रेशियो क्या है, ये जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने काफ़ी सारे रिलेटिव्स में, अपने सारे कनेक्शंस में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ तुरंत बाजू में छोटा सा बेल आइकन है, उसे प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। और हाँ, आपसे एक अपील भी है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जो बाकी के वीडियोस हैं उनको भी आप बहुत सारा लाइक करें और उन्हें भी ज़रूर जाके देखें ताकि इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में और सारी जानकारियाँ आपको मिलती जाएगी। So let's get started about the expenses ratio. Friends, इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरेंस कंपनी की प्रिसाइजली मैनेजमेंट जो भी होती है वो अलग अलग टाइप के टूल्स लेती है टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें कुछ प्रॉफिटेबिलिटी के रिलेटेड टूल्स रहेंगे, कुछ ट्रेंड एनालिसिस रहेगा, कुछ कॉमन सेंस स्टेटमेंट रहेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। One of the important aspect for insurance company is ratio analysis, और उसमें भी काफ़ी सारे रेशियो रहते हैं, जैसे कि ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम रेशियो हो गया, जैसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सपेंसेस रेशियो हो गया, लॉस रेशियो दैट मीन्स क्लेम रेशियो हो गया, इनकर्ड क्लेम रेशियो जिसे प्रिसाइजली नेम कहा जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बिकॉज ऑफ दिस मैनेजमेंट ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी कैन अंडरस्टैंड हाउ द इंश्योरेंस कंपनी जिसे वो मैनेज कर रही है is performing year on year or is performing over a period of time or is performing against its peers, यानी जो उनके competitors रहते हैं उनसे। One of the ratio is nothing but expenses ratio. Now what is this expenses ratio? This expenses ratio basically describes या फिर basically displays how much amount of expenses occupied by a premium that is earned by an insurance company, यानी पूरे साल भर में जितना प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी ने अर्न किया है, आउट ऑफ दैट इंश्योरेंस कंपनी का कितना सारा पैसा, कितना सारा मनी इज ऑक्यूपाइंग और इज कंटेनिंग एक्सपेंसेस। अब जनरली एक्सपेंसेस में क्या क्या होता है, सो इन द एक्सपेंसेस देर आर एक्सपेंसेस विच आर रिलेटिंग टू ऑपरेशनल कॉस्ट, दैट मीन्स आपके एडवर्टाइजिंग हो गया, आपका पॉलिसी का इशू करने का एक्सपेंस हो गया, अंडर राइटिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस दैट मीन्स इफ द इंश्योरेंस कंपनी इज आउटसोर्सिंग द अंडर राइटिंग वर्क देन उनका रिलेटेड कोई जो एक्सपेंसेस हो गया, उनकी फीस होती है दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन द एक्सपेंसेस। देन आपके अलग अलग टाइप के टैक्सेस हो गए विच आर रिलेटेड टू द इश्यूएंस ऑफ पॉलिसी, जनरली स्टैम्प ड्यूटी वगैरह रहता है वो हो गया, सैलरीज रह गए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इवन रेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, पॉलिसी सर्विसिंग चार्जेस, ये सारे चार्जेस आपके एक्सपेंसेस में कवर किए जाते हैं। इसके साथ साथ ही जो कि मार्केटिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस रहते हैं लाइक योर कमीशन टू द एजेंट्स, कमीशन टू अदर इंटरमीडियरीज, देन आपके बाकी के जो कि एक्सपेंसेस मार्केटिंग के रहते हैं, लीफलेट्स, बैनर के एक्सेट्रा, ये सारे एक्सपेंसेस आर कवर्ड अंडर द एक्सपेंसेस कैटेगरी। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए दैट इन एक्सपेंसेस कैटेगरी द बेनिफिट्स और द क्लेम्स पेड आर नॉट कवर्ड, ये कभी नहीं कवर किए जाते इन द एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस होते नहीं है बट ऐसा नहीं है, पर इनका रेशो अलग से निकलता है द बेनिफिट पेड का, जिसे नॉर्मली कहा जाता है लॉस रेशो या फिर क्लेम रेशो, इनकर्ड क्लेम रेशो। सो इसे आप बाजू में रखें तो बाकी सारे जो एक्सपेंसेस रहते हैं दोज आर कवर्ड अंडर द एक्सपेंसेस कैटेगरी। अब ये एक्सपेंसेस को, जो एक्सपेंसेस रेशो है, इसे मेजर करने का इंश्योरेंस कंपनी के पास दो टेक्निक होता है या फिर दो मेथड्स होता है।
one is trade method. So in trade method, generally expenses are covered with the return premium. अब रिटर्न प्रीमियम क्या रहता है? सो इट्स अ प्रीमियम दैट इज टोटली हैव टू बी पेड बाय द पॉलिसी होल्डर टू द इंश्योरेंस कंपनी. यानी टोटल कॉन्ट्रैक्ट में जितना भी प्रीमियम रहता है, जितना भी प्रीमियम पॉलिसी होल्डर को देना रहता है, दैट इज नथिंग बट द रिटर्न प्रीमियम. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इंश्योरेंस कंपनी हैज़ इशूड अ पॉलिसी कि जहाँ पे द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज से 1000 रुपीज़ per annum and the contract is for 10 years, then your return premium for that insurance company will be 12,000. In that way, उस इंश्योरेंस कंपनी के जितने भी सारे एक्सपेंसेस होंगे दैट विल बी कवर्ड विद दैट 12,000 और 10,000 जितने भी रहेंगे. ये होती है ट्रेड मेथड. देन सेकेंड इज नथिंग बट स्टैट्यूटरी मेथड, जो कि प्रिस्क्राइब करता है लॉ. Now this statutory method is different in the different jurisdiction of the country, but generally किसी भी कंट्री में दो एक्सपेंसेस रेशो के लिए दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रहते हैं, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहते हैं, एंड दैट्स नथिंग बट एक्सपेंसेस एंड अर्नड प्रीमियम. नाउ हियर अर्नड प्रीमियम इज नथिंग बट द प्रीमियम विच इज़ एक्चुअली अर्नड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे जितना भी इंश्योरेंस कंपनी अर्न करती है, जितना भी इंश्योरेंस कंपनी डिस्क्लोज करती है प्रीमियम को इन इट्स income statement, that is nothing but the earned premium. And generally statutory method is followed in the various countries for calculating expenses ratio, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा कंजर्वेटिव रहती है दैन द ट्रेड मेथड. सो इसका वजह से और थोड़ा ज़्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच होता है इंश्योरेंस कंपनी के पास, एंड सो दैट इंश्योरेंस कंपनी मेक्स प्लानिंग और मेक्स अ डिसीजन ओवर एंड अबव इट्स वेरियस स्ट्रेटेजी टू रेगुलेट द एक्सपेंसेस. सो ये दो मेथड्स रहती है एक्सपेंसेस रेशियो कैलकुलेट करने की. अदरवाइज नॉर्मल फार्मूला वही रहता है कि जितना भी एक्सपेंसेस है डिवाइडेड बाय एनुअल या फिर रिटर्न प्रीमियम. अब एक्सपेंसेस रेशियो इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है इंश्योरेंस कंपनी के लिए? बिकॉज व्हेन expenses ratio are calculated and if they are higher than the previous year or than the competitor of an insurance company, then automatically ये assumption होता है और या फिर ये interpretation होता है that the insurance company whatever the product is issued and servicing by the insurance company, उस product के जो भी प्रीमियम रहेंगे उसमें से maximum amount of premium is occupied by that expenses, various categories of expenses. इसका reverse meaning is that very few amount is available for paying claims or for paying benefits. अब आप ही सोचो that out of the premium of 100 rupees, से 100 rupees का प्रीमियम है for any insurance product, let's say 60%, that means 60 rupees are going for only categories of various expenses. So प्रीमियम के लिए कितना बचा? ओनली 40 रुपीज़. जो आपका क्लेम रहेगा उसके लिए सिर्फ 40 रुपीज़ ही बचेगा, करेक्ट. बट इफ़ द एक्सपेंसेस आर लिमिटिंग से 45 रुपीज़, देन 55 रुपीज़ आर अवेलेबल फॉर पेइंग क्लेम्स एंड बेनिफिट बाय एन इंश्योरेंस कंपनी. सो इंश्योरेंस कंपनी के लिए कीपिंग एक्सपेंसेस रेशो वेरी लिमिटेड और वेरी फ्यू is the main task, is the main one of the main objective. अगर ये expenses ratio ज़्यादा रहा and if insurance company cannot be able to resolve to reduce it to up to a certain amount, then automatically जो कि benefit रहेंगे, जो कि claim रहेंगे, वो तो कम जाएंगे ही जाएंगे. But even the policy reserves, which is one of the important factor फॉर रनिंग एन इंश्योरेंस कंपनी, जो कि इंश्योरेंस कंपनी का वेरियस ब्लड लाइन भी है और लाइफ लाइन भी है, दैट विल ऑल्सो अफेक्ट. बिकॉज अल्टीमेटली एक्सपेंसेस जितना ज़्यादा जाएंगे पॉलिसी रिजर्व्स के लिए उतना अमाउंट कम जाता जाएगा. यानी पॉलिसी होल्डर फंड विल बी ऑलवेज एंड ऑलवेज एट अ रिड्यूस लेवल, एट अ लोअर लेवल, जिसका अगेन इम्प्लीकेशन विल बी गो ऑन क्लेम्स एंड बेनिफिट्स पेमेंट. सो इंश्योरेंस कंपनी के लिए हमेशा एंड हमेशा ये भी मैटर करता है कि कैसे एक इंश्योरेंस कंपनी विल कीप इन रिस्ट्रिक्शन और कीप इन लिमिट इट्स
एक्सपेंसेस रेशो एंड इट्स अल्टीमेटली एक्सपेंसेस। इसका दूसरा इम्पैक्ट भी पड़ता है ऑन द प्रीमियम्स, बिकॉज इफ हायर अमाउंट ऑफ पोर्शन ऑफ एनी प्रीमियम इज गोइंग इन टू एक्सपेंसेस एंड वेरी फ्यू अमाउंट इज रिमेनिंग फॉर द बेनिफिट एंड फॉर पेमेंट ऑफ क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी विल पुश दिस बर्डन अगेन ऑन द प्रीमियम। वो प्रीमियम को हाइक करेगी एंड अल्टीमेटली द हाई प्रीमियम समटाइम्स give a sense or give a message to the policy holder कि insurance company is not able to efficiently manage its expenses। इसके वजह से इंश्योरेंस कंपनी का काफ़ी सारा बिजनेस लॉस भी हो सकता है। बेसिकली दोज पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड द प्रीमियम, हायर प्रीमियम, just because of rising due to the expenses will surrender the policy or will discontinue the policy, and then ultimately that will be the loss for insurance business। यानी एक तो प्रीमियम बढ़ना एंड ऊपर से क्लेम के लिए पैसे ना होना, ऐसे सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी कैन कम। सो मेंटेनिंग एन एक्सपेंस रेशो विच इज important task for an insurance company is a really a challenging task also। यहाँ पे एक्सपेंसेस रेशो के रिलेटेड वीडियो एंड हो जाता है। आपको कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर बता दीजिए। ऑल्सो एक्सपेंसेस रेशो के बारे में आपकी क्या कमेंट है, प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट बॉक्स विच इज़ गिवन इन द बिलो ऑफ दिस वीडियो। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें वीडियो को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ तुरंत वहाँ पे जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँगा आपको उसको नोटिफिकेशन मिलते जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।